बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रूल्स फॉर एक्सपोनेंट्स। आज हम एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है और आसान रूल्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स m and n एंड ऑल रियल नंबर्स a and b द फॉलोइंग रूल्स होल्ड। तो हमारे पास कुछ रूल्स है। पहला रूल है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। कह रहे कि अगर a पावर m आ जाए मल्टीप्लाई a पावर n तो हमेशा बराबर होगा a पावर m प्लस n के। यानी मतलब ये है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगे सर, पावर 8 हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि व्हेन मल्टीप्लाइंग पावर्स ऑफ लाइक बेसिस से मुराद है कि जब बेसिस सेम हो, देखिए इधर भी a है इधर भी a है, तो क्या करें, कीप द बेस को आपने रखना है एंड एड द एक्सपोनेंट्स, और पावर को आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है। बात की समझ आ रही है? इसको थोड़ा एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर चलो 2 आ जाए, तो आपने करना क्या होगा। ठीक है, तो देखिए समझने की कोशिश करें। बेसिस हमारे पास सेम है, देख ले, यानी ये आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n है। तो आपने करना क्या होगा, जब बेसिस सेम है तो क्या हो जाएंगे, पावर 8 हो जाएंगे। तो 2 को हमने रखना है, कीप द बेस एंड ऐड द एक्सपोनेंट्स, और एक्सपोनेंट को हमने ऐड करना है। तो 3 + 2 हो जाएगा, और 3 + 2 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह बेसिस सेम हो तो आपने क्या करना होगा, पावर को ऐड कर लेना है। बात की समझ आ रही है? ओके, अच्छा जी। दूसरा हमारे पास एक रूल है जिसे हम कहते हैं पावर रूल 1। पावर रूल 1 हमें क्या कहते हैं कि a पावर m होल पावर n आ जाए, यानी पावर के ऊपर पावर आ जाए, तो आपने क्या करना होगा, a पावर m n के बराबर होगा, यानी उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि टू रेज ए पावर टू ए पावर, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स, उन एक्सपोनेंट्स को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्या मतलब सर, हमें बिल्कुल समझ नहीं आई। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। देख रहे यहाँ पर है 4 पावर 5 है और होल पावर 3 है, पावर के ऊपर पावर आया है, तो इन्होंने क्या कहा, मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स। तो हम क्या करेंगे, 4 को छोड़कर, 4 तो बेस है ना, क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, जो भी पावर होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आ जाएगा 5 3 15, तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। बात की समझ आ रही है? ओके, अच्छा जी। एक और रूल है जिसे हम कहते हैं पावर रूल 2। पावर रूल 2 क्या कहते हैं कि ए बी के ऊपर होल पावर m आ जाए तो वो बराबर होगा a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m के बराबर होगा। ठीक है, इन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि टू रेज ए प्रोडक्ट टू ए पावर, यानी प्रोडक्ट के ऊपर पावर आ जाए तो आपने करना क्या होगा कि रेज ईच फैक्टर टू डेट पावर, यानी आपने हर एक फैक्टर पर अलग अलग पावर अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मेरे साथ यहाँ पर है 7x के ऊपर होल पावर क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब का मतलब ये है कि 7x को हमने 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 7x मल्टीप्लाई 7x मल्टीप्लाई 7x, इस तरह लिख सकता हूँ ना। देखिए मैं 7 को अलग अलग भी लिख सकता हूँ, यानी 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और x को भी मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। अब आपको ऑलरेडी पता है जब बेस सेम हो पावर क्या हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो 7 है और इसके ऊपर पावर क्या है, देख ले, पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो 1 + 1 + 1 से क्या आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इधर भी है x लिख देंगे, बेस सेम है पावर 8, तो इधर भी आ जाएगा 7 पावर क्यूब और x पावर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो मतलब ये है कि जब भी इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर पावर आ जाए तो वो आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। 7 पावर क्यूब और x पावर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, पावर रूल 3 क्या है कि a बाई बी का होल पावर m आ जाए तो आप अलग अलग पावर अप्लाई कर सकते हैं, a पावर m डिवाइड बाई b पावर m। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए फिर वो अनडिफाइंड केस बन जाते हैं। ठीक है ना, अगर आप कैलकुलेटर में भी एनी नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाई 0 दे देना तो वो आपको मैथ एरर लिखेगा या कहेगा कि ये अनडिफाइंड है, बिकॉज एनी नॉन जीरो नंबर है डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड होता है। तो b जो है ना वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। बात की समझ आ रही है? तब ये रूल एप्लीकेबल होगा।
अच्छा, क्या कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि टू रेज ए क्वोशंट टू ए पावर, क्वोशंट के ऊपर पावर आ जाए तो आपने क्या करना है, रेज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू दैट पावर। होल पावर आ जाए तो आप न्यूमरेटर पर भी अलग पावर अप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर पर भी अलग पावर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया है 3/5 का होल पावर 4, तो होल पावर 4 का क्या मतलब है कि इसको आपने 4 टाइम्स लिखना है। तो मैं लिख सकता हूँ 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई 3/5, 4 टाइम्स मैंने लिख दिया ना। अब न्यूमरेटर को भी मैं अलग लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। तो जब बेसिस सेम हो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं ना। तो देख ले मैं लिख देता हूँ 3 और यहाँ पर भी है पावर 1 1 1 1, तो क्या हो जाएगा 3 पावर 4 बन जाएगा, डिवाइड बाय 5 पावर 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि 3/5 का होल पावर 4 हम लिख सकते हैं 3 पावर 4 डिवाइड बाय 5 पावर 4। होल पावर को हम अलग अलग पावर में लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो 5 इज नॉट इक्वल टू 0। बात की समझ आ गई? तो ये है हमारे पास रूल नंबर पावर रूल 3 है। क्लियर हुआ? ओके जी। जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है और अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, क्वेश्चन भी इससे आ सकते हैं। जीरो एक्सपोनेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर ए, मैंने कोई नंबर लिया नॉन जीरो रियल नंबर है ए, तो ए पावर जीरो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि डेट इज एनी नॉन जीरो नंबर विद ए जीरो एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, कोई भी नंबर आ जाए लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए और इसके ऊपर पावर जीरो हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो a पावर 0 इक्वल टू 1 ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा कोशिश करते हैं कि प्रूफ कर ले कि ये किस तरह a पावर 0 इक्वल टू 1 के बराबर होता है। चलो थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, a पावर 0 इक्वल टू 1, इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं। ठीक है, इस तरह कर लेते हैं कि हम कंसिडर द प्रोडक्ट, हम इस प्रोडक्ट को कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर द प्रोडक्ट। ठीक है, a पावर n में लेता हूं मल्टीप्लाई a पावर 0 लेता हूं, वेयर फॉर, या इस तरह कर लेते हैं कि फॉर a नॉट इक्वल टू 0, मैंने कोई नॉन जीरो रियल नंबर उठा लिया और a पावर n मल्टीप्लाई a पावर 0 लिख दिया, ये प्रोडक्ट मैंने ले लिया। ठीक है, अभी हमने रूल पढ़ लिया, बल्कि फर्स्ट नंबर रूल हमने यही पढ़ा था कि प्रोडक्ट रूल ना, कि बेसिस जब सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं सर, पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, a पावर n प्लस 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, बेस सेम में पावर ऐड हो गई और a पावर n प्लस 0 से क्या आ रहा है, a पावर n आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब ये हुआ कि 10 हमारे पास प्रोडक्ट था a पावर n मल्टीप्लाई a पावर 0, इसका आंसर a पावर n आ गया। ये किस तरह आया, इस पे समझने की कोशिश करें, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह आया, अगर आपसे कोई कहे कि a पावर n मल्टीप्लाई a पावर 0 का आंसर ये बराबर है a पावर n के, तो मतलब ये हुआ कि a पावर 0 1 के बराबर है। देखे ना, a पावर n, इसकी जगह पर जब 1 पुट करेंगे तभी तो ये a पावर n आएगा ना। बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां पर इस केस में चलो मैं यहां पर लिख देता हूं कि a पावर 0 इज एक्टिंग लाइक द what identity element 1, कि a पावर 0 एक लाइक आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है, a पावर 0 1 का काम कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। तो इसलिए ये जो है हमारे पास a पावर n यहाँ से आया। तो ये इसका एक छोटा सा प्रूफ था। ठीक है, ये बात भी नोट कर ले कि हम अक्सर कहते हैं कि नॉन जीरो नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर हो। ये क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये नोट कर ले, नोट के 0 के ऊपर अगर 0 बेस में 0 हो और पावर 0 आ जाए तो 0 पावर 0 जो है वो क्या है, इज अनडिफाइंड, वो डिफाइन ही नहीं है, इज अनडिफाइंड। बात की समझ आ रही है? तो ये भी आपने याद करना है कि 0 पावर 0 इज अनडिफाइंड। तो नॉन जीरो नंबर के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो वो हमेशा फिर 1 के बराबर होगा। इसको एक और तरीके से भी, चलो आसान तरीके से मैं प्रूफ कर लेता हूँ, वो भी इंतहाई आसान है। ठीक है, मुख्तलिफ तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि क्यों a पावर 0 1 के बराबर है। एक और तरीका भी है कि a पावर 0 हम कहते हैं कि 1 के बराबर है एनी नॉन जीरो नंबर हैविंग पावर 0 इक्वल टू 1। ये हम एक और तरीके से प्रूफ करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं ये लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, a पावर 0 लेता हूँ। ठीक है, अच्छा करेंगे क्या कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a पावर 2 - 2 भी मैं ले सकता हूँ 0 की बजाय।
ठीक है, आप 3 माइनस 3 भी ले सकते हैं, 4 माइनस 4, क्योंकि 2 माइनस 2 से वापस 0 आ रहे ना। अच्छा जी, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि a पावर 2 a पावर, एक मिनट, a पावर 2 मल्टीप्लाई a पावर माइनस 2, इस तरह लिख सकता हूं ना, क्योंकि बेसिस सेम में पावर ऐड होंगे तो इससे ये ऊपर वाला स्टेटमेंट या स्टेप वापस आ सकते हैं। अभी हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया, a पावर 2 माइनस 2, ठीक है, बेसिस सेम है ना, तो इससे वापस 2 माइनस 2 आ रहे हैं। या इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि ये हम यहाँ पर हमने लिखा है a पावर 2 और a पावर माइनस 2, ये बराबर हो जाएगा a पावर 2 प्लस इंटू माइनस 2, विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इससे वापस ये ऊपर वाला स्टेटमेंट आ रहा है। अच्छा जी, अब देख ले, पावर हमारे पास नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लिख ले, a पावर स्क्वायर है 2 है, और a पावर माइनस 2 को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। अगर देखा जाए क्या कैंसिल नहीं हो रहे, a पावर 2 कैंसिल हो रहे हैं ना, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे 1 आ रहे कि नहीं आ रहा, तो ये प्रूफ हो गया, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। समझ आ गई? तो इस तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो एनी नॉन जीरो नंबर हैविंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये जीरो एक्सपोनेंट कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी, और फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो ये आप ज़रा नोट कर ले और इस पर ख़ुद भी घर जाके बैठ कर थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। खैर, घर में तो वैसे भी मौजूद होंगे, तो ठीक है, कापी पेन लेकर इस पर आप प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सही है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।